पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। और इस बार सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा भारत एक सुर में बोलेगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। भारत अब आतंक के खिलाफ एक नई जंग के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद अब मिशन है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना। और इस मिशन की खास बात यह है कि यह सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी का अभियान नहीं बल्कि इसमें विपक्षी दलों के नेता भी साथ हैं। और इसी के चलते एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन भी किया गया है। इस बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता शामिल हैं। शशि थरूर जो पीएम मोदी के आलोचक माने जाते हैं, लेकिन कूटनीति में उनका अनुभव देश के लिए एक बड़ी ताकत है। थरूर संयुक्त राष्ट्र में सालों तक अहम पदों पर रहे। UNSCR से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन तक थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात रखने का अनुभव है। उनकी नियुक्ति बताती है कि पीएम मोदी ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेला है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी जो अब तक मोदी सरकार के प्रखर विरोधी माने जाते थे, वो भी इस मिशन का हिस्सा हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी ने बार बार पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। टीवी डिबेट्स में पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को करारा जवाब दिया। ओवैसी ने खुद कहा, देश पहले है, राजनीति बाद में। उनकी यही छवि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को और मजबूत करेगी। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स है। ये बहुत अहम, जिसको हमको समझने की जरूरत है। खास तौर पर मुस्लिम देशों के सामने जहां उनकी मौजूदगी एक अलग असर डालेगी। वैसे यह पहली बार नहीं है जब भारत ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर एकजुटता दिखाई हो। 1994 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा भेजा था भारत की आवाज बनकर। और इस बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो सियासत पीछे रह जाती है। थरूर और ओवैसी जैसे नेता जब एक मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी भारत एकजुट है और आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा।